हम गांव जाने वाले हैं गोलू के साथ। ये देखिए गोलू, गोलू कम हियर। ये देखो गोलू। हाय एवरीवन, आप सबका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और हम जा रहे हैं गांव। और सुबह हम 7 बजे निकलने वाले थे और निकलते निकलते 10 बज गए हैं। टाइम हो गया है, इस वजह से मेरे हस्बैंड थोड़े से गुस्सा हो गए हैं। कोई बात नहीं, कभी तो जाना ही था, सुबह ही जाना है, शाम को जाना है तो जाना ही था। और गुस्सा हो गए, कोई बात नहीं। और गोले को साथ लेकर जा रहे हैं और सोच रहे गोले को घर पर ही छोड़कर आएंगे। गोला गोली तो क्या तो हे गोले ओ और आज गोला बहुत ज़्यादा शांत शांत भी है, उसको जाने का मन नहीं कर रहा है। शायद उसको पता चल गया है कि हम उसको लेकर नहीं आएंगे घर से, इस वजह से। निकलते ही 10-15 मिनट के बाद ही बारिश शुरू हो गई है। और ये पूना रोड है, यहाँ से ही हम जा रहे थे हाईवे से। और घर जाने के लिए लगते हैं 4 से 5 घंटा। और फौजी साहब बोल रहे थे जल्दी निकलते हैं ताकि जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि बारिश की वजह से है ना, ज़्यादा जल्दी नहीं पहुँच पाते हैं, इस वजह से। और वही हुआ, मैं ज़्यादा जल्दी तैयार नहीं हो पाई। मैं तो तैयार हो गई थी, काम भी बहुत हो जाता है ना, निकलना है तब खाना बनाओ, ये बनाओ, खाना खाओ। मतलब सिर्फ नाश्ता ही बनाया था, खाना नहीं बनाया, क्योंकि रास्ते में ही हम खाना खाएंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं लोनावला इतना ज़्यादा सुंदर है ना। मैं आज आपको लोनावला दिखाती हूँ, गाड़ी से इसी तरह से दिखाती हूँ। ये रोड है ना, इतना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि ये पूरा पहाड़ी में घूम कर आ जाओ, लेकिन इतना चल भी नहीं पाऊँगी, दूर से ही अच्छा लगता है। और रास्ते इतने अच्छे से हो गए हैं ना, आप देख सकते हैं हाईवे कितना अच्छा बढ़िया सा लग रहा है। और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, शांति से हम जा रहे थे। और मुझे तो ऐसा लगता है सुबह सुबह ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जल्दी निकलते हैं, इस वजह से हम थोड़ा सा देर से निकले, अच्छा ही हो गया। और बाद में थोड़ा सा टर्न आता है ना, वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक लग गया था, वहाँ पर 10-15 मिनट गए। और उसके बाद ही हम आगे निकल गए, क्योंकि ट्रैफिक हो जाता है ना तो गाड़ी में बैठने का मन नहीं करता है, क्योंकि एसी बंद होता है। एसी शुरू होता है तो मुझे उल्टी जैसा हो जाता है, इस वजह से बिल्कुल भी एसी शुरू नहीं रहता है। और खिड़की खोलकर ही हम बैठ जाते हैं, बच्चों को भी एसी बिल्कुल पसंद नहीं है, इस वजह से इसी तरह से हम जाते हैं। फौजी साहब बोलते हैं कि गाड़ी लेने का क्या फ़ायदा है अगर इसी तरह से हवा खाना है तो कोई बात नहीं, हमें तो ऐसी ही आदत है और उनको हमारी वजह से सब सहना पड़ता है। कोई बात नहीं, हम तीनों के लिए भी एसी नहीं चाहिए और उनके लिए एसी चाहिए। तो ये रोड देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है पहाड़। और यहाँ पे अभी बारिश होकर गया है, इस वजह से पहाड़ पूरा इस तरह से गीले गीले है। और कहाँ पर नेचुरल जो वाटरफॉल होते हैं ना, वो भी थे। और जब मैं कैमरा शुरू करती हूँ ना, फ़ोन हाथ में लेती हूँ, तो वाटरफॉल पीछे चला जाता है तब तक। और जब शूट कर रही होती तब तक आता नहीं है, और मैं थक जाती हूँ, मोबाइल रख देती हूँ, तब आ जाता है। और ये है लोनावला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये लोनावला में घर, कितना पहाड़ पहाड़ में इस तरह से बनवाते हैं। किस तरह से लोग यहाँ पर आते होंगे क्या पता, इतना दूर दूर पहाड़ के पे घर बनाते हैं। और सबको लोनावला बहुत अच्छा लगता है घूमने के लिए भी। अभी तो मैं घूमने के लिए कभी नहीं गई हूँ। यहाँ से हम गांव जाते हैं, यही रास्ता पड़ता है हमारे घर जाने के लिए, लेकिन हम कभी लोनावला नहीं गए हैं। सोच रहे हैं आने के टाइम थोड़ा सा लोनावला घूम कर जाएंगे, अगर बारिश नहीं होगा तो। और पता नहीं, अभी बारिश का मौसम है, इस वजह से बारिश हो ही जाती है। और गाड़ी में बहुत तेज़ गाने लगाते हैं ना, तब मतलब सफ़र करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बच्चे तो वैसे भी सो गए थे। और मुझे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर म्यूज़िक है, गाना है, तो मैं कहाँ भी सफ़र कर सकती हूँ। लेकिन शांति मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ज़्यादा मतलब शांति भी पसंद है, लेकिन ज़्यादा शांति पसंद नहीं है। तो इसी तरह से एंजॉय करते करते हम घर जा रहे थे। और बच्चे आप देख सकते हैं उठ गए हैं, आधा से 1 घंटे के लिए सो गया था ये बड़ा वाला, छोटा तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सो गया था। और गोला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था गोले को, क्योंकि उसको एसी चाहिए था, गोले को भी, क्योंकि उसको गर्मी हो रही थी गाड़ी में। और इतना हाँप रहा था ना गोला भी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। फिर बीच बीच में हम क्या कर रहे थे ना, गाड़ी थोड़ा थोड़ा सा ठंडा होने के लिए कांच बंद कर रहे थे, एसी शुरू कर रहे थे गोले की वजह से। और गोला बिल्कुल भी रास्ते में सोया नहीं, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था गाड़ी में। उसको आदत है ना, उसको घर में भी फ़ैन चाहिए।
और जब हम एसी शुरू करते थे ना तभी गोला थोड़ा सा शांत हो रहा था, क्योंकि उसको आदत नहीं है इतना ज़्यादा घूमने की, और इस वजह से है ना उसका थोड़ा तकलीफ़ हो रहा था, और हमें भी हो रहा था लेकिन उसको ज़्यादा ही हो रहा था। और आप देख सकते हैं ये लोनावला ही है। और उसके बाद हम सोच रहे थे कि खाना खाने के लिए कहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि 3 बज गए थे, और मम्मी बोल रही थी कि खाना घर पर बनाया है, लेकिन बच्चे बोल रहे थे अभी घर जाने में 1 से 1.5 घंटा है, इस वजह से हम अभी खाना खाकर ही चलते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो खाना खाते ही चलते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गाने चल रहे थे, यहाँ पर मैंने गाने का आवाज़ बंद कर दिया है। मैं थोड़ा सा गा भी लेती हूँ, और इतना गाती हूँ कि इतना बेसुरा गाती हूँ कि कोई सुन नहीं पाएगा। और उसके बाद है ना यहाँ पर हाईवे पर ही हम रुक गए थे, गोला को सुसु लेकर गए थे, क्योंकि अगर गोला को नहीं रोकते ना तो गोला कहाँ भी सुसु कर देगा। वैसे नहीं करता है, लेकिन अगर 3-4 घंटा हो गया था ना, वो भी कितना बैठ पाएगा, इस वजह से हम उसको लेकर गए थे सुसु करने के लिए। और बच्चे भी देखिएगा परेशान हो गए थे, उनको सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं है, दोनों बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता है, उनको लगता है कि कहाँ नहीं जाना चाहिए। और बड़ा बेटा है ना उसको सिर्फ स्कूल पसंद है, वो तो गाँव जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। और मैं जब भी बोलती हूँ ना चलो गाँव जाना है, वो रोना ही स्टार्ट कर देता है, मुझे नहीं आना है, कितनी बार गाँव जाएंगे, ऐसे बोलता है। और मुझे तो गाँव जाना बहुत पसंद है, क्योंकि 7 साल हम बाहर रहे हैं तो साल में एक ही बार गाँव आना होता था। और अब क्या हो गया है ना, जब चाहे हम गाँव जा सकते हैं, इस वजह से ये बात की तो खुशी है, और घर तो जाना बनता ही है। अभी 5 से 6 महीना बचा है यहाँ पर, तो हम गाँव पे जाएंगे। और दूसरी जगह पोस्टिंग हो गया तो फिर हम इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी घर नहीं जा पाएंगे। खाना खाने के लिए रुक गए थे, और गोला को आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बांध दिया था। और गोला को छोड़ देते हैं ना तो गोला भागना स्टार्ट कर देता है, उसको ढूंढते ढूंढते ही दिन ख़त्म हो जाता है, इस वजह से इसी तरह से टेबल पे उसको बांध कर रख दिया था। और हमने लिया था मिसल पाव, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, और बच्चे ने पहले बोला था कि हमें भी मिसल पाव ही खाना है, लेकिन ये ज़्यादा स्पाइसी था, इस वजह से बच्चों ने फिर मना कर दिया, हमें दूसरा कुछ लेना है, इस तरह से बोल रहे थे। और उनके लिए फिर हमने चीज़ डोसा मंगवाया, और हमारे लिए मिसल पाव। और आप देख सकते हैं इसको कट बोलते हैं, और इतना ज़्यादा ये स्पाइसी होता है ना, और मिसल स्पाइसी ही खाना पसंद है, थोड़ा सा कम तीखा होता है ना तो ये ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है। महाराष्ट्र में आएंगे तो ना एक बार मिसल पाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे तो स्पाइसी खाना ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चों ने भी थोड़ा थोड़ा खाया, और इतना मुँह जल रहा था उनका, उनको अच्छा लग रहा था खाने के लिए, लेकिन तीखा था, फिर भी खा ही रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चीज़ डोसा आ गया था उनका। और छोटा वाला तो बोल रहा था ये इतना बड़ा है, मैं कब खाऊंगा, ऐसे बोल रहा था। और आप देख सकते हैं मुंह इतना जल गया था उसका मिसल खा के। और इतना डोसा उसने खाया भी नहीं, उसमें से आधा डोसा तो मैंने ही खा लिया। और इसको देखिए, खाना तो है ही, चाहे मुंह जले, लेकिन मिसल खाना ही है, कोई बात नहीं, ऐसे ही बच्चे होने चाहिए। और कितना राखी बांधा है देख सकते हैं। और ये व्लॉग इतना ज़्यादा टाइम के बाद मैं डाल रही हूँ, ये शूट बहुत ज़्यादा जल्दी करके रख दिया था, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई। राखी से पता चल गया होगा आपको कि ये मैंने वीडियो कब शूट किया था। और यहाँ पर पूरा खा लिया था, और गोले के लिए सिर्फ बिस्किट लिया था, डोसा लिया था, लेकिन गोला डोसा खा ही नहीं रहा था। और उसके बाद मैंने लिया था सोलकड़ी, जो थोड़ा सा पतला आया था लेकिन टेस्ट में अच्छा था। और सोलकड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से सिर्फ मैंने अकेले ही लिया था। और उसके बाद स्प्राइट की बोतल लिया था। और ये है ना, दोनों क्या बोल रहे थे कि आधा आधा पीते हैं, ऐसे बोल रहे थे। और छोटा वाला बोल रहा था कि लाइन खींच देता हूँ, वहाँ तक ही पीना है, पूरा मत पी जाना, इस तरह से बोल रहा था बड़े वाले को। और उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं है, उसकी वजह से है ना, उसके ऊपर ध्यान ही रख रहा था कि कहीं ये पूरा ना पी जाए। और उसके बाद है ना, उसके पास ही जाकर रुक गया, क्योंकि अगर ये स्टार्ट कर देगा ना तो पूरा ख़त्म कर देगा, इस वजह से। लेकिन बड़ा बेटे को है ना अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से वो पिया ही नहीं, इसी तरह से बॉटल रख दिया। और उसको उल्टी जैसा हो रहा था, इस वजह से वो पिया ही नहीं। और उसके बाद छोटा वाला बोल रहा था मुझे पीना है, वो भी नहीं पिया। और दोनों तो ऐसे ही नहीं पिए, फिर फौजी साहब ने वो पी लिया, और मैंने थोड़ा पिया। और उसके बाद इतना ज़्यादा उल्टी जैसा हो गया था, जैसे लग रहा था ना अभी कभी भी ये स्प्राइट नहीं पीना चाहिए। पहले कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन खाना खाने के बाद स्प्राइट नहीं पीना चाहिए अगर सफ़र कर रहे हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये जोगेश्वरी मिसळ है, यहाँ पर ही हम रुके थे। और यहाँ का मिसळ है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। और ये सातारा हाईवे पे होटल है, अगर आप कभी जाते हैं तो ज़रूर जाइएगा।
और उसके बाद आप देख सकते हैं ये स्प्राइट पी रहा था और बॉटल वैसी की वैसी है, आप देख सकते हैं। दोनों भी नहीं पी पाए ये, और हम दोनों ने बाद में पिया, जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए तो अच्छा नहीं था, क्योंकि उसके बाद पूरा सफ़र में मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी उल्टी कर दूँगी, इस तरह से हो गया। और ये अभी तो मज़े से पी रहा था, आप देख सकते हैं, और उसके बाद इसने उल्टी भी किया था। और अगर सफ़र में एक भी कोई उल्टी कर देता है ना, तो पूरा सफ़र ख़राब हो जाता है और दूसरे को भी उल्टी आना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी था, तालाब जैसा, नदी जैसा था। तो यहाँ पर फौजी साहब बोल रहे थे रुकते हैं थोड़ा सा और फिर चलते हैं, थोड़ा सा फ़ोटो खींचते हैं। लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे बिल्कुल फ़ोटो नहीं खींचना है अभी, बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा है। और गोला अभी देखो आप, थोड़ा सा अभी उसको नींद आ रहा था और थोड़ा सा शांत भी हो गया था गोला, क्योंकि धूप कम हो गया था इस वजह से, और थोड़ा सा हवा भी आ रहा था, तो उसको अच्छा लग रहा था। लेकिन उसको देखकर हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसको है ना सफ़र बिल्कुल पसंद नहीं है इस वजह से। तो खाया भी कुछ नहीं था, सिर्फ बिस्किट ही खाया था, डोसा बिल्कुल उसने नहीं खाया, इस वजह से भी बुरा लग रहा था। घर आने में हमें 4 बज गए थे। और आप देख सकते हैं घर जाने के लिए हमारे रास्ता किस तरह से है, छोटा सा रास्ता है, यहाँ से ही जाना पड़ रहा था। और यहाँ पर घास भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बीच में, और जो गाड़ी को नीचे से लग रहा था, फिर भी हम यहाँ से गए। और दोनों साइड से आप देख सकते हैं खेती है, इस वजह से एक अंकल का और एक मेरे पापा का खेती है। यहाँ से यही रोड है घर जाने के लिए, ज़्यादा बड़ा रोड नहीं है, क्योंकि खेत में ही पापा का घर है, इस वजह से इसी तरह से हम जाते हैं। और इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि घर वालों को हम पहले नहीं बताए थे कि हम आ रहे हैं, और बीच में आए तब हमने बताया था कि हम आ गए हैं इस तरह से। और जब हम पहुंच गए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुआं है, रोड के साइड में ही है, रास्ते के साइड में ही है, बहुत ज़्यादा पास में है, वहाँ पर डर भी लगता है। और जहाँ पर हम अब पहुँच गए हैं, आप देख सकते हैं ये है मेरा मायके का घर, जो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है। और ये यहाँ पर इतने ज़्यादा डॉग है ना, 5 से 6 डॉग घर पर है। और यहाँ पर आते ही गोले को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर गोले को छोड़ देते ना तो घर के जो डॉग है ना इसको पकड़ लेते। इतना भौंक रहा था उनको, वहाँ पर जाकर उन्हीं को बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। बिल्कुल शरीफ नहीं है गोला, और उसको छोड़ देते हैं ना तो डर के मारे फिर वापस आकर बैठ जाता है, इतना डरता है। और इस वजह से फौजी साहब उसको इसी तरह से पकड़ कर बैठ गए थे। मम्मी ही का है? मम्मी तुम्हारे घर में लहसुन कितना है? मम्मी को मिलो मेरे। मम्मी आज रेडी होकर बैठी है मेरी मम्मी। छोटे करते करता मम्मी मेरा हाथ। चलो ठीक है, बाय बाय।